एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बोलने के लिए बोला था। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरा कुछ बोलने से पहले, गुस्सा किस लिए आता है? जो अपेक्षित बात है वो नहीं होने से गुस्सा आता है। वेरी गुड। और सब अच्छा, सब कुछ पक्का करके रखा है लेकिन वो हुआ नहीं है। ठीक है, टाइम की वजह से, जल्दी। अच्छा, टाइम नहीं है उसकी वजह से गुस्सा है। और कारण? हाँ, वही अपेक्षित वस्तु जो नहीं मिलने से, जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं होने से। और ऐसे भी गुस्सा आता है जैसे जो हम कर रहे हैं कोई डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, गलत हो रहा है, कोई गलत चीज़ हो रही है तो फिर गुस्सा आता है। ठीक है। और पीछे आप लोग गुस्सा नहीं आता है? नहीं आता ना? हेल्थ अच्छा नहीं रहने से, इम्पेशंस की वजह से गुस्सा। बच्चे बात नहीं सुनते तो गुस्सा आता है। वही एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा होने से, बच्चों से एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो हमारी बात माने, वो मानते नहीं हैं तो गुस्सा आता है। ठीक है, गुस्से का जो है ना बहुत सारे कारण हैं। उसमें से कुछ आप लोगों ने बोला। सबसे पहले गुस्सा जो है ना हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। गुस्सा आता है, नेचुरल प्रोसेस है वो। गुस्सा कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है। हर एक व्यक्ति को गुस्सा आता ही आता है। जो साधु महात्मा हैं, जो पूरा भगवान का ध्यान में लगे हुए हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी लोग हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है गुस्सा आना। लेकिन मैनेजमेंट उसी को बोलते हैं, गुस्सा आता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसको मैनेज करके गलत होने वाला चीज़ को सही किया जा सकता है, उसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आज हम लोग कुछ समय के लिए गीता में भगवान ने जो शिक्षा दिया है, गुस्सा आने का मूल कारण क्या है वो पता चलता है। वो मूल कारण हम उसको हटाने का प्रयास करते हैं तो गुस्सा आना बंद होता है। गुस्सा एक्चुअली 3 स्टेजेस में उसको मैनेज किया जा सकता है। एक, आने से पहले, दूसरा आने के बाद, तीसरा रिएक्शन होने के बाद। गुस्सा का रिएक्शन होने के बाद, है ना। जो सबसे पहले गुस्सा आने से पहले उसको रोका जा सकता है। गुस्सा नेचुरल प्रोसेस है, ये हर एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसके लिए एक तरीका है, गुस्सा आने से पहले रोका जा सकता है। लेकिन इसमें अगर विफल हो भी जाते हैं, गुस्सा आने के बाद भी उसको रोका जा सकता है। लेकिन गुस्सा करने के बाद, अर्थात उसका रिएक्शन हो गया, उसके बाद सिचुएशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुधारना। तो सबसे पहले सबसे मुश्किल सिचुएशन में फंसाने वाला रिएक्शन है, उसको हम लोग थोड़ा सा सुनते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को नहीं करते हैं जब उसका बैड रिजल्ट्स मालूम पड़ता है। तो जैसे अभी कोई बोले आग में हाथ डालो, ना भाई जलता है, मालूम है, इसलिए डालेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका रिएक्शन क्या है मालूम है। इसी प्रकार एंगर का
अर्थात जो गुस्सा है, गुस्सा से हमने कुछ रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है वो पता होने से, वो नेगेटिव होगा, वो पता होने से हम पहले से ही सचेत होने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एंगर का स्पेलिंग है जी ANGER। डेंजर का स्पेलिंग है जी, एक D लगा दो, एंगर से D लगा दो, डेंजर है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंगर इज़ गोइंग टू बी ब्रिंगिंग डेंजरस रिजल्ट्स। बहुत ज़्यादा खतरनाक किस लिए आता है उसको हम एड्रेस करेंगे। इसलिए आता है, आने के बाद जो है कैसे उसको रोका जा सकता है हम ड्यूरिंग द प्रोसेस हम सुनेंगे। लेकिन एंगर का बहुत ज़्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत ज़्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेस है। हमारे अच्छे से अच्छे रिलेशंस जो है एंगर की वजह से ख़राब होते हैं। एंगर की वजह से नहीं है, एंगर में हम लोग जो शब्द बोल जाते हैं, क्योंकि शब्द आप लोगों ने सुना हुआ होगा वो एक तीर के जैसा है। एक बार तुनीर से अथवा जो धनु से निकल गया उसके बाद वापस उसको लिया नहीं जा सकता, वो असर करके ही छोड़ेगा। जो कोई भी अस्त्र है, कोई भी शस्त्र है, शरीर को आघात करेगा। क्रोध करके जो गुस्से में जो शब्द बोलते हैं वो सीधा आघात करता है दूसरे का मन को। मन एक ऐसा एक स्थूल सूक्ष्म वस्तु है जिसके ऊपर कोई एक बार चोट लग जाता है, उस घाव को पूर्ण करना हमेशा हमेशा के लिए मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने निश्चित रूप से इसका परिणाम आप लोग खुद ही अनुभव किया होगा अपना ज़िंदगी का कोई ना कोई एक हिस्से पर, अथवा कई बार एक्सपीरियंस किया होगा हर एक व्यक्ति ने। गुस्सा करते समय हम लोग अपना बुद्धि को पूरा खो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, सामने वाला जो सिचुएशन है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सारे चीज़ को भुला देता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा। भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा, अर्थात जो क्रोध, जहाँ पर गुस्सा आता है वहाँ पर जो है सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित होना, मोहित हो जाना। मोहित हो जाना मतलब ही विल नॉट बी इन हिज नेचुरल स्टेट। मोहित होना मतलब एक नेचुरल है, उसको मोहित करके उसको टेम्पररीली एक अलग स्टेज में, सिचुएशन में लेके जाने वाले को सम्मोहन बोलते हैं। वो मैं कौन हूँ, इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या परिचय है, क्या संबंध है, और अगर गुस्सा करता हूँ तो क्या होगा, ये कोई भी चीज़ का वहाँ पर विचार नहीं होगा। सम्मोह हो जाते हैं, अर्थात हमारा जजमेंटल पावर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। एक बार सम्मोहित हो गया अर्थात मन अपना नेचुरल स्टेट से डिविएट हो गया। नेचुरल स्टेट क्या है? टू बी पीसफुल, टू बी हैप्पी। कौन जो है जानबूझ करके पंगा लेना चाहेगा? लेकिन गुस्सा एक ऐसा चीज़ है, आपको सम्मोहित कर देगा। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है आपको सोचने नहीं देगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जब सम्मोहित हो जाते हैं, हमारा अच्छा बुरा जो स्मृति है अर्थात जो मेमोरी है, वो मेमोरी फेड हो जाता है। आप देखते हैं जब हमारे अंदर एड्रेनालिन जब बड़ा हो जाता है ना, तेज हो जाता है ना, जब गुस्सा होता है तब एड्रेनालिन, हमारे अंदर एड्रेनालिन है ना, वो बहुत हाई पीक में चला जाता है। जब एड्रेनालिन हमारे अंदर एकदम टॉप में शूटअप होता है, उस समय कई लोगों को देखते कांपते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उनको एक्चुअली एकदम उनका माइंड के जो विचार हैं ना सारे के सारे वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। हम लोग कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, डेफिनेटली हमारा जीवन काल में जो डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने। स्मृति विभ्रम, वहाँ पर हमारा स्मृति, अच्छा जो स्मरण है,
सामने वाला व्यक्ति हो सकता है हस्बैंड है, और सामने वाला हो सकता है वाइफ है, बच्चा हो सकता है, या तो दोस्त हो सकता है, हमारा बॉस हो सकता है, हमारा एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस समय मेमोरी उसके बारे में, उसके अच्छे गुणों के बारे में, वो क्या कर सकता है, सब के बारे में हमारा सब कुछ मेमोरी लॉस हो जाएगा। पहले उसने क्या किया था हमारे लिए, ये सारे के सारे भुला देता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, एक बार स्मृति का जो है नाश हो गया, अर्थात स्मृति खत्म हो गया, अच्छा मेमोरीज सारे खत्म हो जाते हैं, बुद्धि नाश हो। उसके बाद जो बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज द वन दैट कंट्रोल्स द माइंड टू रिएक्ट और नॉट रिएक्ट, टू एक्ट और नॉट टू एक्ट। जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करता है। लेकिन जब मेमोरी, अच्छा मेमोरी लूज हो गया, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर खत्म हो गया, तो क्या होगा, बुद्धिनाश। सत असत, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या ठीक क्या नहीं ठीक, सारे के सारे वहां पर खत्म हो जाते हैं। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, एक बार बुद्धि विवेक जिसका खत्म हो गया, प्रणश्यति, वो पतन की ओर लेके जाएगा। हमारे जो वर्तमान माता जी ने बोला, ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है, केवल मात्र अभी का सिचुएशन नहीं है, पहले का देखते हैं। वर्ल्ड वार्स हुए 1, 2, जो भी हमारे देश में बहुत सारे वार्स हुए हैं, किसी ने भी वार का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ये किसी ने नहीं सोचा। सोचा कि वो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, उसके ऊपर मैंने कैसे अपना एंगर को वेंट आउट करना है, कैसे उसके ऊपर मैं गुस्सा को दिखाऊं, उसकी वजह से लोगों में जो क्या नुकसान होगा। एक वर्ल्ड वार 2 है, वर्ल्ड वार 1 है, वो दोनों वार्स में किस प्रकार लोगों को, साधारण संख्याओं को कितना नुकसान हुआ। एक एंगर, गुस्सा किस लिए था, अपना जो एनवी है, उसके प्रति शत्रुता है, उसके प्रति कोई गलत भावना है, जलसी है, किसी का जो आगे बढ़ने को देख करके हमारे अंदर जो जलसी उत्पन्न होता है, इन सब की वजह से कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं कर सकते, तो गुस्सा के द्वारा हम ऐसा क्रिया कर बैठते हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला होता है। जो वर्ल्ड वार 1 और 2 में क्या नुकसान हुआ, वो अगर हम इसके बारे में चिंतन करते हैं, तो उसके बाद और कोई इस प्रकार का एंगर और रैथ को पब्लिक के ऊपर जो है प्रदर्शन करने का मन नहीं करता है। आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ उस वार का इफेक्ट से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, सिविलाइजेशन अभी तक पीछे रह गया। एक ही है उसका कारण, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाना। इतिहास में आप लोगों ने सुना दुर्योधन, दुर्योधन के बारे में आप सब लोगों ने सुना, महाभारत देखा होगा आप लोगों ने। एक पांडवों के ऊपर गुस्सा की वजह से, पांडवों के ऊपर गुस्सा उसका किस लिए, द्रौपदी ने हंसा, द्रौपदी उसको देख करके हंसा, तो फिर उस द्रौपदी के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए उसने ऐसा माहौल बना दिया, पूरा पांडवों के ऊपर उसने गुस्सा दिखाया, और बीच में वासुदेव कृष्ण आकर के उनको बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया। लेकिन जब गुस्सा अपना पीक पर रहता है, उस समय कोई भी विचार उस बुद्धि में घुसेगा नहीं। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ऐसा हुआ, वो कभी भी कंट्रोल जेड नहीं कर सकता है। कंट्रोल जेड मतलब अंडू नहीं कर सकता है। क्या हो गया, पूरा अपना वंश के साथ पूरा पतन हो गया। उसके माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र है, उनको दुख ही मिला। उन्होंने सोचा कि मैं राज्य प्राप्त कर लूंगा और सबको सुखी करूंगा, लेकिन गुस्से का परिणाम क्या हुआ, वो तो गया ही गया। साथ साथ जितना भी उसका परिवार है, उसके भाइयों हैं और
जितने भी गुरुवर्ग है, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि जितने भी, सबको खत्म किया, और जितने भी सेना उनके पक्ष में युद्ध किया सबको ही खत्म किया। किसकी वजह से? अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं करने के कारण। क्या वो चीज़ को दोबारा वापस ला सकता है? कई बार हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा करके ऐसे बात बोल जाते हैं सामने वाले को, बहुत हर्ट हो जाता है सामने वाले को, और 2-4 बातें वो सुनाता है, हम 2-4 बातें और सुनाते हैं। सुनाने के बाद हमारा गुस्सा और भी बढ़ता रहता है और उबलता रहता है, और ऐसे ऐसे बात बोल जाते हैं। बाद में घर में आने के बाद वहाँ ख़त्म हुआ, किसी के ऊपर गुस्सा करके झगड़ा करके आए, वहाँ पर कभी ख़त्म होता है? वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। घर में आने के बाद उसने क्या क्या बोला वो सारा फ्लैश चलता रहता है, और मैंने क्या क्या बोला वो फ्लैश चलता रहता है, और उसको और भी बोलना चाहिए था, मैंने उसको यहाँ पर क्यों छोड़ दिया, उसको थप्पड़ मार के सीधा करना चाहिए था। अर्थात जो गुस्सा मैंने किया है वो गुस्सा करके वहाँ पर वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। वापस आ करके मैंने सोचा, सोच करके और उसके प्रति और गुस्सा ही बढ़ता रहा, और मैंने उसको 4 बातें बोलना भूल गया, व्हाट्सएप में मैसेज करके उसके ऊपर गुस्सा उतारेंगे। तूने क्या बोला? ये बोला ना, मैं सब जानता हूं। अर्थात वापस आने के वहां पर समाप्त नहीं हुआ, अर्थात यू आर स्टिल नॉट एट पीस। आपने अपना एंगर को तो व्यक्त कर दिया, खत्म हो गया, वहां पर शांत नहीं हुआ। आग और प्रज्वलित हो रहा है आपके अंदर, आग और भी तेज होते जा रहा है, और आकर के 4 बातें बोल दिया, और वो भेजा आपको 4 मैसेज, आप उल्टा भेजा। सारा रात आपका जो है नींद भी खत्म हो गया, नींद भी नहीं हो रहा आपका, क्योंकि आपने इतना गुस्सा किया। कभी थोड़ा सुबह जाकर के नींद आई, थोड़ा सत्वगुण में मन थोड़ा सा गया। जब सत्वगुण में मन जाने के बाद, अरे यार मैंने गुस्सा किसके ऊपर कर लिया, मैंने किसको इतना डांटा, उसने तो मेरे को ऐसा किया था, ये तो मैंने सोचा नहीं था, इतना गुस्सा कर लिया। इतना करने के बाद अगले दिन सुबह उठ करके सॉरी मैसेज भेजते हो। सारा रात्रि आपको इसकी वजह से नींद नहीं आई, गुस्सा की वजह से। उसके बाद अशांत हो गया मन, उसके बाद थोड़ा सा नींद आई, शांत हो गया मन। उसके बाद सुबह उठ करके थोड़ा सा अच्छा दिमाग से सोचते हैं, सॉरी यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जो आपने ऑलरेडी नहीं जो बोलना चाहिए था वो ऑलरेडी बोल दिया आपने। सामने वाला बंदा हो सकता है कोई बात नहीं यार, ठीक है, हो जाता है गुस्से में, इतना बोल दिया, लेकिन रिलेशन हमारा पहले जैसा कभी भी नहीं रहेगा। वो पति पत्नी के संबंध में क्यों ना हो, पिता पुत्र के संबंध में क्यों ना हो, भाई भाई के संबंध में क्यों ना हो, भाई बहन के संबंध में क्यों ना हो, कोई भी संबंध में हो, एक बार गुस्सा हो जाने के बाद जो गुस्से का रिएक्शन हमने दे दिया, उसके बाद उसका कभी भी कंट्रोल जेड कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है उसका, कभी भी। कई बार ऐसा होता है, काश मेरा उस दिन का अगर मेरा मेमोरी से डिलीट हो जाता, कभी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीर लग गया है वो हमेशा हमेशा के लिए लग गया है। दुर्योधन ने जो किया कभी भी उसका जो बाकी भाइयों को वापस नहीं ला सका। दक्ष ने अपने दामाद शिवजी हैं, शिवजी के ऊपर गुस्सा किया। किस लिए गुस्सा किया? शिवजी ने सम्मान नहीं किया। सब लोग उठ करके खड़े हो गए, दक्ष प्रजापति जब सभा में आ रहे हैं उठ करके सब लोग सम्मान किए। ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने उनको जो है वेलकम नहीं किया, उनको वंदना नहीं किया। ब्रह्मा जी का समझ में आता है क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता है, कोई बात नहीं, पिता को सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिव जी मेरे दामाद है, मेरे से छोटा है, एक्सपेक्टेशन, कुछ उनसे चाहत है, वो करेगा ऐसा कुछ विचार है जो उसका पूर्ण नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने शिव जी को
नाना प्रकार की बातें बोली। तू तो श्मशान में रहने वाला है, तेरे कपड़ा देखा कभी ऐसा कोई भद्र लोग, कोई जेंटलमैन जेंटल वुमेन पहनने का ड्रेस है कभी? हाँ, सांप गले में डाल करके भूतों के बीच में घूमते रहते हो। इस प्रकार कैसे कैसे बातें बोली, वहां पर कौन बड़ा कौन छोटा ये सारे विचार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि नाशो, बुद्धि खत्म हो जाता है। अर्थात इसके बाद का रिएक्शन के बाद का आफ्टर इफेक्ट्स जो है बहुत खतरनाक है। क्या हुआ उसकी वजह से? उनकी अपनी पुत्री, कन्या, संतान, क्या नाम उसका? सती। उन्होंने क्या किया? अपने आप को अग्नि में आहुति दे दिया, शरीर त्याग दिया। वहां खत्म हुआ? वहां खत्म नहीं हुआ, पूरा यज्ञ स्थली को पूरा बर्बाद कर दिया। शिव के जितने भी अनुचर है पूरा यज्ञ स्थली को बर्बाद कर दिया, दक्ष का सर काट दिया। लाभ क्या हुआ? अर्थात जो गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने के बाद का जो रिएक्शंस जो है ना, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए ये स्टेज का अगर रिएक्शंस हम समझते हैं, कई बार बहुत सारे रिलेशंस, कारण एक है पेशेंस नहीं होना, हैविंग नो पेशेंस, हैविंग नो एक्सेप्टेंस। ये अपना ही बंदा है, कोई बात नहीं, इससे भूल हो गया है। हैविंग नो एक्सेप्टेंस, हैविंग नो पेशेंस, ये है मूल कारण। अगर एक्सेप्टेंस होता तो फिर निश्चित रूप से कोई बात नहीं, अपना ही है, इस प्रकार उसको छोड़ देते, और उसको सहन करने की शक्ति भी हमारे अंदर कमी है। इसकी वजह से ये इस प्रकार रिएक्शन है। ये रिएक्शन के बाद का रिएक्शंस जो है ना, काउंटर एक्शंस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको समझते हुए गुस्से को वहाँ पर नहीं जाने के लिए प्रयास करना। अभी तक कितना कर लिया, लेकिन आगे से यहाँ तक ना जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुस्सा जब आता है, उससे पहला एक स्टेज है, गुस्सा जब आता है उसको कंट्रोल करना। गुस्सा जब आता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? गुस्सा होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद हमने सॉरी बोल दिया, कुछ हद तक ठीक होगा। सॉरी नहीं बोला, कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए दरार रह जाएगा। लेकिन सॉरी बोला तो कम से कम कुछ तो सुधार आ सकता है, कुछ। लेकिन बेटर ये है कि गुस्सा जब आता है उस समय कंट्रोल करने का प्रयास करना। गुस्सा आने के बाद कंट्रोल कैसे कर सकते? जैसे हमने पहले सुना, गुस्सा जो है नेचुरल प्रोसेस है। जो चीज़ हम सोचते हैं होना चाहिए नहीं होता है, तो गुस्सा स्वाभाविक आता है, हर एक व्यक्ति में आता है। लेकिन उस समय, बहुत सारे लोग, आप लोगों ने बहुतों से सुना होगा, उस समय जरूर थोड़ा समय देना। गिव सम टाइम बिटवीन द इम्पल्स ऑफ एंगर and the reaction we are going to make out of it. थोड़ा सा समय लेना, थोड़ा सा समय लेकर के उसको सोचना कि क्या अभी मैं गुस्सा करने से ये सुधर सकता है। देखो, माता बच्चे के ऊपर गुस्सा करती है, एक अच्छा कारण के लिए गुस्सा करती है। ये गुस्सा कभी भी दूसरों का हानिकारक नहीं है। जो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है वो हानिकारक होता है। माता अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा करती है, पिताजी अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं, वो किस लिए करते हैं? बच्चे का अच्छे के लिए। अर्थात डायरेक्टिंग द एंगर टूवर्ड्स राइट साइड, है ना। हमारे जो एंगर है, हमारे जो गुस्सा है, उसको सही दिशा देना। दिशा अगर सही देते हैं तो वो सही रहेगा, दिशा अगर गलत देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो
एक इसके बीच में, अर्थात गुस्सा आया और गुस्से के बाद का रिएक्शन के बीच में थोड़ा सा एक गैप देना। गैप देना मतलब बुद्धि को काम करने के लिए थोड़ा सा समय देना। एक साइड से गुस्सा आता है, एक साइड से बुद्धि जो है ना हमको मिलती है। तो गुस्सा आता है, इमीडिएटली नहीं करके बुद्धि को अपना काम करने के लिए थोड़ा सा समय देना। जब राजा परीक्षित के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। राजा परीक्षित जब उन्होंने देखा राज्य में जा रहे हैं सब जगह, प्यास लगी उनको, वहाँ पर समीक ऋषि का आश्रम में गए। समीक ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ पर समीक ऋषि से बोला मुझे थोड़ा पानी दो। समीक ऋषि बैठे हैं ध्यान में बैठे हैं। फिर उन्होंने बोला मुझे पानी दो, प्यास लगी है। सुना नहीं। 2-3 बार बोलने पर भी मुनि का ध्यान भंग हुआ नहीं। तब उनको आया गुस्सा। किस लिए आया अभी बताइए? अभी किस लिए आया गुस्सा? पानी दिया नहीं, सिर्फ वही बात है, और कुछ हो सकता है? हाँ जी, 2-3 बार बोलने पर भी नहीं सुना। मैं एक कंट्रोलर हूँ, मेरे अधीन है। हमारे अंदर गुस्सा तभी ज़्यादा आता है जब आई थिंक आई एम द कंट्रोलर ऑफ द सिचुएशन। जब मैं अपने आप को इस चीज़ का कंट्रोलर समझता हूँ तो गुस्सा आना अनिवार्य है। अर्थात व्यक्ति अपना अभिमान, अभी जो भी हमारा युद्ध चल रहा है, ये अभिमान ही मूल कारण है। मेरे बात जो है ईरान का लीडरशिप ने क्यों नहीं माना? आई एम द डिक्टेटर। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाता है और वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ अगर न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ करता, आप कुछ बोलेंगे? अगर न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, अमेरिका विल नो लॉन्गर रिमेन एज द कंट्रोलर, सोल कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड। यही तो है। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, और कुछ नहीं है। अगर पीस ही चाहता तो डायलॉग, डिप्लोमेटिक डायलॉग होता, बैठ करके आपस में चर्चा करते, भाई तुम यहीं तक ही प्रोसीड कर सकते हो, इसके बाद तुम प्रोसीड नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा कॉन्सेंसस दोनों कंट्रीज़ के बीच में बाकी सब देशों को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। बट आई थिंक आई एम द कंट्रोलर, आई डोंट नीड anyone's advice, आई एम द सोल डिक्टेटर, मैं ही ऑल इन ऑल हूँ, आई डोंट केयर फॉर anyone's एडवाइस। जब इस प्रकार सिचुएशन आता है तब बंदा जो है वहाँ पर गुस्सा करता ही करता है। यहाँ पर परीक्षित महाराज सोचा, अरे मैं तो इस देश का राजा, मेरे राज्य का एक प्रजा हो तुम, और मैं तुमको पानी मांग रहा हूँ। सिर्फ पानी, प्यास कोई वहाँ पर नहीं है। हमारा भी ईगो की वजह से आता है ये सब। मैंने बोला ये करके दे दे, नहीं मैं नहीं करूँगा, तू कर ले। अरे मैंने तो एक बात मांगा था या तो मांगी थी, तू ये भी नहीं कर सकता है। मैं इतना कुछ किया, तू ये भी नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम वहाँ पर शुरू होता है। अर्थात यहाँ पर परीक्षित महाराज ने, तुम मेरे अधीन हो, मैं तुम्हारा शासक हूं और तुम मेरा शासन नहीं मान रहा है। इस गुस्से की वजह से परिणाम क्या हुआ? उसने मरा हुआ सांप को लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अर्थात ऋषि का अवमानन किया है, अपमान किया है। ऋषियों को अपमान करना ये बहुत बड़ा भूल है। इंद्र, मैं आपको इतिहास के एग्जाम्पल्स दे करके बता रहा हूं ताकि
गुस्सा कितना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इंद्र, जब स्वर्ग में कोई भी गुरु नहीं था, कोई गुरु नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के प्रति, गुरु को सम्मान नहीं किया, गुरु को, देवगुरु जो बृहस्पति है, उनको सम्मान नहीं किया, उसकी वजह से वो छोड़ करके चले गए। तो गुरु को सम्मान नहीं किया तो अभी कोई इंद्र का एडवाइजर नहीं है, गुरु नहीं है। ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी 4 डांट लगाते, अरे तुमने क्या कर दिया, तुम अपना अहंकार में तुम्हारा गुरु को भी अपमान कर दिया। चलो ठीक है, जो त्रष्टा ऋषि का पुत्र है उसके पास जाओ, विश्वरूप उसका नाम है, त्रष्टा ऋषि का, जाओ उसके पास जा करके तुम उसको अपना गुरु बनाओ। लेकिन खबरदार, एक बात मैं तुमको बता रहा हूं, वो विश्वरूप है, जितना तुम लोगों को मानता है, जितना तुम लोगों को सम्मान देगा, असुरों के प्रति भी, अर्थात डिमंस के प्रति भी उसका थोड़ा सा झुकाव है, थोड़ा यज्ञ करता है, उनको भी थोड़ा सा भाग देता है। ये जान लेना, उसका ये थोड़ा डाउन साइड है, लेकिन तुमको जरूर हेल्प करेगा। उसके पास जाओ। गया, उन्होंने नारायण कवच दिया, बहुत वहाँ पर त्रष्टा ऋषि का पुत्र जो विश्वरूप ने बहुत उनकी जो है मदद किया, देवताओं को, इंद्र को बहुत मदद किया, जिसकी वजह से असुरों के ऊपर वो सफल हो गए, युद्ध में सब कुछ हो गया। एक दिन इंद्र गया किसके पास? विश्वरूप के पास। विश्वरूप हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, देवताओं को, देवताओं का नाम से कर रहा है, बीच बीच में कोई असुरों का नाम से भी जो है हवन में आहुति दे रहा है। इंद्र ने देख लिया, लेकिन ये बात पहले ही ब्रह्मा जी ने बता दिया, ऐसा नहीं कि ये विषय नहीं पता था। इसके बावजूद भी क्या किया उसने? गुस्सा आ गया उसका, अरे मेरे शत्रु है, मेरे शत्रु को मदद कर रहा है, मेरे को कितना मदद कर रहा है, कितना किया, नारायण कवच दिया, उनके ऊपर युद्ध में सफल होने में सहायता किया है, सब भूल गया। एवरीथिंग वॉज गॉन इन ए मिनट। क्यों? उसका अभी मेमोरी लॉस हो गया है, सब अच्छा चीज जो है वो सब खत्म हो गया है। अभी वर्तमान में, अभी करंटली क्या हो रहा है उसको उसने दृष्टि में रखा। कई बार कुछ चीजें कोइंसिडेंस होते हैं। कोइंसिडेंस मतलब वो ऐसा उसने सोचा नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, लेकिन हम उसी को कारण समझ जाते हैं। आज दोपहर को एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर उदाहरण बताया। बोलते हैं कि एक चिड़िया जाकर के पेड़ के ऊपर जो है लैंडिंग लिया, उसके ऊपर बैठा, उसी समय उस पेड़ का जो फल है, आम है, वो गिर गया। अगर देखने वाला समझे चिड़िया उसके ऊपर बैठा, उसकी वजह से आम गिर गया, चिड़िया उसका दुश्मन बन जाएगा। देखने का नजरिया मैं बता रहा हूं। चिड़िया का बैठने से आम नहीं गिर जाता है, लेकिन कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा उस समय ऐसा हुआ है। मैं सिचुएशन को नहीं स्टडी करके क्या उसमें सच में गलती किया है, नहीं किया है, ये नहीं सोच करके मैं सिचुएशन को देख करके चिड़िया भूल किया है, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। ये एंगर, बाद में पछताएंगे, अरे ये तो भूल नहीं किया था। अर्थात जो वहाँ पर इंद्र अगर थोड़ा रुक जाता कि इसने बहुत कुछ किया था मेरे लिए, और ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ? उसने विश्वरूप का गर्दन काट दिया। परिणाम, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। कई साल तक उनको ब्रह्म पदवी से दूर रहना पड़ा और छुप करके रहना पड़ा। क्या? छोटा सा, थोड़ा सा एक गुस्सा आया, वो गुस्सा को नहीं कंट्रोल करने के कारण। अर्थात ये बहुत ही डेंजरस चीज है अगर कंट्रोल नहीं करते तो। अब हम बात करते हैं गुस्सा आने से पहले कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3rd स्टेज बेस्ट स्टेज है। गुस्सा आने से पहले कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने ये बता दिया, ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध आने का कारण क्या है बता दिया, ध्यायतो विषयान, कोई विषय को ध्यान करने की वजह से, क्या ध्यान करते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, शायद ये ऐसा कर रहा होगा, शायद इसका करने का मतलब ये होगा। इस प्रकार कोई भी वस्तु, अर्थात अभी वर्तमान सिचुएशन को लेकर के चले, ट्रंप ने सोचा कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा, ये न्यूक्लियर वेपन बनेगा तो जो है ये डिवास्टेट कर देगा अथवा ये डिक्टेटिंग पावर बन जाएगा। इट्स जस्ट ए कॉन्टेम्पलेशन। स्टार्ट यहां पर किया उसने कि शायद ये वर्ल्ड के लिए खतरनाक होगा। ये सोचते सोचते संगस्तेषु उपजायते, उसके साथ उसका जो अटैचमेंट, आसक्ति हो जाती है। कोई भी वस्तु, आजकल ऐसा ज़माना आ गया, मैं कई बार ये एग्ज़ाम्पल दिया था, बहुत ही दुख की बात है ये, लेकिन व्हाट कैन एंगर डू, व्हाट कैन प्री मेडिटेशन कॉन्टेम्पलेशन कैन डू, ये इससे हमको समझ में आता है। एक आजकल का जो चल रहा है ना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी है ना, ये सब बहुत कुछ चल रहा है। लोग जो है ना इसको अच्छे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अपना आइडेंटिटी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छा मीडिया जिससे हम अपना आइडेंटिटी बना सकते हैं। किसी के पास ज़्यादा लाइक्स है, किसी का कोई ज़्यादा फेसबुक या इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का सब्सक्राइबर्स है, तो फिर मैं अपना कैसे बढ़ाऊं, अपना कैसे संख्या बढ़ाऊं, ये पहले चिंतन करता रहता है। हाउ कैन आई बिकम पॉपुलर, हाउ कैन आई मेंटेन माई आइडेंटिटी, ये सोचते सोचते संगस्तेषु उपजायते, उसके साथ उसका संग हो जाता है कि कैसे उसने कैसे किया, इसने कैसे किया, व्हाट आर द मीन्स। संगात संजायते काम, और वो संग की वजह से क्या होगा, काम, उसको प्राप्त करने के लिए कैसे भी करके उसको अचीव करूं, कैसे भी करके मैं एक आइडेंटिटी अपना बनाऊं, उसके लिए काम, डिज़ायर उत्पन्न हो जाएगा। एक 15-16 साल की एक लड़की है जो अपना फेसबुक में बहुत सारे पोस्ट करती है। ये न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है। फेसबुक में अपना पोस्ट करती है, अपना मैं आज यहाँ पर इस जगह पे आई हूँ, ये जगह ऐसा है, ऐसा है, कुछ अपना कुछ क्यूटी फ़ोटोज़ खींच करके भेजती हैं, कुछ ये करके भेजती हैं, बहुत कुछ भेजती है। और भेजने के बाद उसका बार बार फेसबुक या अथवा जो भी जिसमें भी डाला, बार बार देखती है कितने लोगों ने देखा, कितना लाइक्स है, कितना डिसलाइक्स है, बार बार देखती रहती है, बार बार देखती रहती है। और देख रही है दूसरे अगर ये काम करते हैं तो फिर उसको ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, मैं ये कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, कोई नहीं देख रहा है मुझे। धीरे धीरे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ते गया। देखिए, बंदा अपना आइडेंटिटी को लोगों का लाइक और डिसलाइक से बनाएगा। लोग मुझे लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, उसने लाइक किया तो फिर हाँ, ही लव्स मी, ही लाइक्स मी, नहीं तो नहीं। अर्थात अपना आइडेंटिटी दूसरों के हाथ में दे दिया है। अपना पहचान जो है ना, वो हाँ बोलेगा तो मैं ठीक, वो ना बोलेगा तो मैं नहीं ठीक। अर्थात मेरा अपना आइडेंटिटी कहाँ चला गया? मैं अपने आइडेंटिटी से मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये नहीं है, लोग मुझे कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं। लोगों का इवैल्यूएशन इज ऑलवेज नॉट करेक्ट। उसने ऐसा जो है ना, देखते देखते देखा, उसका कोई इस प्रकार
लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत दुख की बात है, उसने खुदकुशी कर लिया है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ये देख करके मैं आश्चर्य हो गया कि एक दूसरे व्यक्ति सब्सक्राइबर, मतलब आजकल लड़का लड़की जो भी बच्चे देखते हैं, बहुत जो है ना, ये इतना ट्रेंड चल पड़ा है। पहले इतना नहीं था, आजकल इतना ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग जो है ना अपना आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं, लोग बोलेंगे तो मैं खूबसूरत हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। दिस इज रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अरे यू हैव मेनी मोर वैल्यूज एंड क्वालिटीज, आप जिसको प्रकाशित कर सकते हो। लोग आपको लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, यू आर नॉट लाइकेबल। अगर लोग आपको डिसलाइक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि देयर इज नोबडी हु इज लाइकिंग यू। हमारे एक गुरु महाराज जी का एक बताता हूं, कैसे जो है ना गुस्सा के समय कंट्रोल करने से कैसे जो है ना सिचुएशन पूरा अपना कंट्रोल में आ जाता है। गुरुजी उन दिनों में पढ़ रहे थे कूच बिहार में एक विक्टोरिया कॉलेज था। गुरुजी उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे विक्टोरिया कॉलेज में, और वहाँ पर रूम शेयरिंग में रहना पड़ता था। एक रूम में 2 लोग, एक सीनियर रहता है, एक जूनियर रहता है। गुरुजी उस समय जूनियर थे, तो गुरुजी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर एक रूम में रहते थे। तो गुरुजी उस रूम में थे जो थर्ड ईयर का बंदा है, और वो था बहुत गुस्सा वाला, बहुत ही गुस्सा वाला। कैसे गुस्सा वाला? बात बात पे गुस्सा करने वाला। कुछ भी बोलो गुस्सा करे, कुछ भी करो गुस्सा। ऐसा क्यों रखा, ऐसा रखा तो ऐसा रखना चाहिए था, ऐसा क्यों रखा, नहीं कल आपने बोला था, मैंने बोला था, तुम्हारा बुद्धि कहाँ चला गया, इधर रखना था। मतलब आप कुछ भी करो गुस्सा करेगा, आप कुछ भी बोलो गुस्सा करेगा। ऐसा व्यक्ति मिला। कुछ दिन गुरुजी ने उस रूम में रहा और बात बात पे गुस्सा कर रहा है। एक दिन देखा कि ये तो मेरे को बार बार गुस्सा कर रहा है। तो गुरुजी तो बचपन से ही सहनशील थे, गुस्सा कभी नहीं करते थे। सोचा कि इसकी गुस्सा की वजह से मेरा पढ़ाई में रुकावट आ रहा है, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वो थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, आकर गुस्सा करता है, पूरा ख़त्म हो जाता है, मेरे को रूम से भगा देता है। तो सोचा कि मैं अपना सामान लेकर के मैं दूसरी जगह चले जाऊँ, ताकि वो अकेले रहे, गुस्सा जिसके ऊपर करना करे, मैं निकल जाऊँगा। तो मेरे को शायद पसंद नहीं कर रहा, निकल जाते। गुरुजी अपना सामान जो समेट करके जो निकल गए रूम से बाहर। जैसे रूम से बाहर आए, उस समय नहीं था रूम में, क्योंकि वो रूम में रहता तो वो भी करने नहीं देता। क्या कर रहा है, बट चुपचाप कुछ भी कर देता। तो कैसे भी करके वो जब नहीं था तब पैकिंग करके बाहर लेके आए। जैसे बाहर लेकर के आए, वो आ गया उस समय। कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं उधर चला जाऊंगा। क्यों जाएगा? बोलते नहीं, आप तो मुझे पसंद नहीं करते हैं, चुपचाप अंदर रखो सामान। बहुत गुस्सा किया, मेरे को बोले बगैर तो रूम से कैसे निकला, तेरा कितना हिम्मत है। मतलब वो पूरा कंट्रोलिंग पावर है उसके ऊपर, वो थर्ड ईयर है, सीनियर है, पूरा गुस्सा करके। तो गुरुजी तो बेचारे बचपन से ही था, सौम्य स्वभाव के थे। गुरुजी ने सामान उसका कहने पर उठाया, अंदर लेके चला गया। लेकिन जब गुस्सा करते हैं ना सामने वाला, उस समय हम भी गुस्सा करते हैं तो डबल रिएक्शन हो जाता है ना। एक जो है ना, ताली बजने के लिए दोनों की ज़रूरत है, एक नहीं है, कितना भी मारो वो कोई आवाज़ नहीं करती। तो गुरुजी बचपन से ही शांत थे, और उनसे कोई भी 1 साल भी बड़ा ना सम्मान देते थे। चुपचाप अंदर चले गए। वो बंदा धीरे धीरे कंट्रोल में आया, शांत हुआ। तो गुरुजी ने उसको पूछा, आप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, आप मुझे बहुत डांटते हैं, आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो मैं अभी चुपचाप अपना रूम से निकल रहा था, आप अकेले रहो। मेरी वजह से आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूँ, मैं अपने आप से निकल रहा हूँ, आप यहाँ रहो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? साथ साथ उसने गुरुजी को आलिंगन किया। आलिंगन करके बोलते हैं, उनका नाम था कामाख्या उस समय, कामाख्या तुम्हारे जैसे इस हॉस्टल में और दूसरा कोई नहीं है। मेरे अंदर बहुत बड़ा कमी है, मैं गुस्सा करता हूँ, अगर तुम चले जाओगे ना कोई और आएगा यहाँ पर।
मैं अपना गुस्से को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो उसका कुछ बोलेगा, मैं कुछ कर बैठूंगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम्हारा जैसा सहनशील व्यक्ति इस हॉस्टल में और दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए तुम यहीं पर रहो। बोलते हैं गुरुजी, बाद में हंस करके बोलते हैं हमको छोड़ता भी नहीं है और हमको गाली देकर नहीं दे करके रह भी नहीं सकता है, लेकिन क्या करे। वही व्यक्ति गुरुजी बाद में संन्यास हो गया, मठ में आया, वो आकर के गुरुजी को फिर आलिंगन किया, स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, उस समय ऐसा किया था। गुरुजी तो अभी हम जैसे लोग हैं तो याद करते हैं, तुमने उस समय ऐसा किया था, लेकिन गुरुजी तो स्वभाव के नहीं थे। गुरुजी बोले आप आओ, हाँ इस प्रकार भगवान का नाम करो इत्यादि उनको उपदेश दिया। अर्थात साधु व्यक्ति वो है, साधु व्यक्ति वो है जो गुस्सा होने के कारण रहने पर भी गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है गुस्सा करने का परिणाम क्या होता है। इसीलिए ध्यान करते करते क्या बोलते हैं, संगस्तेषु उपजायते, संग हो जाएगा, संगात संजायते काम, उसको प्राप्त करने के लिए काम, कामात क्रोधोभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए क्रोध उत्पन्न होने का पहला स्टेप है कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन एनी मटेरियल सब्जेक्ट। इट कुड बी वाई नॉट आई, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। सेल्फ आइडेंटिटी के लिए भी कॉन्टेम्पलेशन होता है। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैं तो एक ये हूँ, मेरा वो हूँ। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन कि इतना, इस बंदा इतना तो मेरे को करना ही चाहिए। When we start meditating upon our importance, then we tend to get more and more attached to establishing our importance. And when there is a hindrance from the opposite side to get that importance from that person, then immediately anger will come. इसीलिए to stop at the stage of meditation, मतलब कोई भी विषय के बारे में, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ के बारे में, विषय के बारे में सोचेंगे, वो क्रोध तक लेके जाएगा, जो विनश्यति तक, पतन तक लेके जाएगा। इसीलिए इसका एकमात्र सॉल्यूशन है मेडिटेट अपॉन सुप्रीम लॉर्ड, मेडिटेट अपॉन गॉड। सत्संग में आने से गुस्सा नहीं आता है, आता है? नहीं आता है। अगर आता है तो उठ के चला जाता है, यार बहुत पका रहा है यार, चलो चले जाते हैं। लेकिन वहां पर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि माहौल ऐसा है कि पूरा सिचुएशन को एक शांत वातावरण दे देता है। अदर देन दैट, कहीं पर भी जाओ, आप थिएटर जाओ या क्लब में जाओ, डिस्को में जाओ, या तो और कहीं पर भी, शादी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ होगा, कारण बनेगा आपको गुस्सा आने का, और गुस्सा करते हैं। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू डायरेक्ट एंगर टुवर्ड्स, हनुमान जी जैसे किया, कैसे किया? लंका को जला दिया, उन्होंने भी एंगर एग्जिबिट किया, लंका को जला दिया। अरे उनका भी गुस्सा कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, ही यूज्ड इट, he did not become controlled by anger, he used anger. एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इनमें से एक ने बोला गलत होता है तो गुस्सा आता है, दैट इज वेरी गुड। गलती को प्रोटेस्ट करने के लिए अपने गुस्से को डायरेक्ट करो। किसी के प्रति कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, इमीडिएटली यू शुड बिकम एंग्री। दैट इज यू आर डायरेक्टिंग योर एंगर, यू आर यूटिलाइजिंग योर एंगर। उसके बाद आपको मन में दुख आएगा या सुख मिलेगा? कोई गलत काम कर रहा है, आप आकर के गुस्सा किया, ऐसा क्यों कर रहे हो? घर में आकर के आप अशांत मन होगा, शांत मन होगा? क्यों? अच्छे काम के लिए आप गुस्से किए हैं, अपने लिए नहीं किए हैं, अच्छा काम के लिए किए हैं। दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन हैप्पीनेस। और बुरा काम के लिए अथवा मैं सेंटर करके जब करते हैं, दैट ऑलवेज लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। व्हेन वी वांट टू कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंगर विल कम एंड वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड, और उसमें क्या होता है? एनवायरनमेंट तो कंट्रोल नहीं होगा। भगवान गीता में ये भी बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां
आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीवन, आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीवन, और हम लॉर्ड करेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम द लॉर्ड, तो गुस्सा आएगा ही। तो व्हेन वी बिकम कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसलिए जो गुस्से को सही दिशा में लेके जाना, परीक्षित महाराज के सामने कली आया, कली के ऊपर परीक्षित ने क्या किया, कली को दंड दिया, दंड दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो जितने भी कली के द्वारा और प्रबल जो है ना दुष्शक्तियां होने वाले थे, वो सारे के सारे उन्होंने रोक दिया। कैसे, केवल मात्र जो उस कली ने गलत कर रहा है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए। इसलिए ऑलवेज यूटिलाइज एंगर फॉर गुड पर्पस, यूटिलाइज इट, डोंट बिकम स्लेव ऑफ इट। एंगर इज ए नेचुरल प्रोसेस, एंगर इज नॉट अननेचुरल। एंगर आना चाहिए, सेल्फ सेंट्रिक होंगे तो एंगर डिस्ट्रक्शन तक लेके जाएगा, लेकिन सोसाइटी सेंट्रिक, कंट्री सेंट्रिक, वर्ल्ड सेंट्रिक रहेंगे तो फिर दैट विल लीड टू पीस। ठीक है, समय हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर विश्राम देते हैं। और आपको कुछ उसमें कोई क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्शंस हैं, डाउट्स है, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ बोलिए। वही जो है ना, वही उस स्पॉन्टेनिटी को ही ख़त्म करना है, उसके गिव सम टाइम। हमारे to chant the Lord's name. He is peace. Lord is peace. He is not wrath. He is not anger. अगर सामने वाला गुस्से के समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, लगेगा कि मैं तो गुस्सा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कम ही कर रही हूँ, और गुस्सा आएगा। लेकिन जब भगवान को याद करेंगे तो वो चला जाएगा। इसीलिए द ओनली वे, गिव सम टाइम, chant the Lord's name, come in contact with supreme peace। हमारे भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं, जोर से भगवान का नाम करो, नॉट इवन माइंड, क्योंकि माइंड अभी भी आपको बोलता रहेगा, माइंड अभी बोलता रहेगा, तू डोंट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, यू डोंट स्टॉप योर एंगर हियर, है ना, वो माइंड भी बोलता रहता है। इसलिए जोर से बोलो भगवान का, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, जोर से बोलो। जोर से बोलते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप ही रिसेस होगा। और मीनवाइल इंटेलिजेंस विल कम, गिव सम टाइम फॉर इंटेलिजेंस टू कम एंड एक्ट। इंटेलिजेंस थोड़ा बाद में आता है, बुद्धि इंस्टेंट है, ऑन द स्पॉट है ना, जो लाइक फास्ट फूड है ना, इमीडिएटली माइंड चाहता है, लेकिन इंटेलिजेंस को थोड़ा टाइम देंगे तो बोलेगा नहीं, दिस डेंजरस, ये अच्छा नहीं है। तो लेट इंटेलिजेंस रूल, उसके लिए बीच में थोड़ा गैप दो। एंड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ लॉर्ड, है ना, सत्संग में आते हैं, भगवान का नाम करते हैं, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल होता है। वो एक क्या बोलते हैं, बैड हैबिट है वो, एंगर बैड हैबिट है। वो बैड हैबिट्स को ना हम जल्दी छोड़ नहीं सकते, इट विल टेक टाइम, लेकिन उस दैट नीड्स प्रैक्टिस, है ना, वो प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। एवरी टाइम यू बिकम एंग्री, कुछ अपने को मार लो, ऐसा मार लो। जस्ट ना, आपका एंगर अपने ऊपर निकालो, नुकसान नहीं करेगा। आपका एंगर दूसरे के ऊपर निकालोगे, बहुत नुकसान होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बैड हैबिट्स जाने में टाइम लगता है, गुड हैबिट्स आने में टाइम लगता है। तो गुड हैबिट्स को लाना है, बैड हैबिट्स को छोड़ना है, तो प्रैक्टिस। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे जा सकते हैं किसी भी गुरु। एक
जो है ना, आपने जो सुना सही सुना, वो आध्यात्मिक गुरु के विषय में। जो आध्यात्मिक ज्ञान जो देते हैं ना, वो गुरु हमारे सामने प्रत्यक्ष आते हैं। जैसे ध्रुव जी भगवान के लिए गए हैं, तो भगवान गुरु को नारद को भेज दिया, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। यहाँ पर जैसे हम लोग को कोई टीचर की ज़रूरत है, हमको टीचर के पास जाना पड़ता है ना। कोई शिक्षा ग्रहण करना है, मुझे कोई वीणा विद्या सीखना है, कोई नाट्य विद्या सीखना है, या तो स्टडीज़ का सीखना है, आई हैव टू अप्रोच टीचर, टीचर विल नॉट कम टू मी। तो ब्रह्मा जी जो गए हैं, अपना जो इस जगत की विद्या, जो कैसे असुरों से अपने आप को बचाए और कैसे युद्ध में और सफल हो जाए, उसके लिए गए हैं। बट डिवाइन नॉलेज के लिए इट विल कम, गुरु विल कम। और कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है, तो अभी थोड़ी देर 5 मिनट संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विश्राम देते हैं। प्रसाद की व्यवस्था है? ठीक है, उसके बाद थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काफी बैठ के थोड़े मसल्स अब आज